बरमूदा ट्रायंगल के साथ जुड़ी खौफनाक और हैरानकुन कहानियों के बायस ये जगह कई बरसों से तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के पुरस्कार तरीन समंदरी खित्ते बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, असल हकायक और दज्जाल का ताल्लुक। आपको बरमूदा ट्रायंगल में लापता होने वाले तैयारों और कश्तियों के बारे में भी बताएंगे जो कि दौरान सफर मुसाफिरों समेत इस इलाके में लापता हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन ये सब जानने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या, इसकी हकीकत क्या है और समंदर के इस खित्ते में इतने जहाज क्यों डूबते हैं। बहरी जहाज तो छोड़िए, हवाई जहाज भी नहीं बच पाते। आखिर क्या है समंदर के इस छोटे से टोटे में जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए है, और क्या वाकई यहाँ दज्जाल मौजूद है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकेनूस में वाक़ समंदर का वो पुरस्कार खित्ता है जिससे मुतालिक बहुत सी अजीब कहानियां भी सामने आई हैं। इस समंदरी हिस्से में बहरी और फिजाई जहाजों के गायब हो जाने के हैरानकुन वाकयात का जिक्र दहाइयों से हो रहा है। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़ है, ये बहरी जहाजों की सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाके में से एक समझा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते से मुतालिक ऐसा खौफ आवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई न कोई कहानी छुपी जरूर नजर आती है। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए तब ये ट्रायंगल मंजरे आम पर आया और बरमूदा ट्रायंगल को शोहरत मिली। ये जहाज अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकले थे और गायब हो गए। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में आज तक कुछ इल्म नहीं हो सका। इन जहाजों को बहुत तलाश किया गया मगर इनका सुराग न मिल सका। आखिर जब बहुत से इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते तो इन वाकयात को भी बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ा जाने लगा। फिर यूं हुआ कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता त्रिकोण वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए हमेशा एक राज रह सके और जरूरत पड़ने पर यहाँ कुछ जाहिर करके लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जा सके और इन्हें बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा यानी दुनिया को बचाने वाला यहूदियों और ईसाइयों का मालिक दज्जाल आ चुका है। आप हैरान हुए होंगे कि हमने अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया। हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि इस त्रिकोण में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। लेकिन पहले बात करते हैं कि बहरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहरे ओकेनूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में 2 ही ऐसी जगह हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दुनिया में मुतादिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं। इंतहाई ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरक़ी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन दोनों खित्तों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिका का मीडिया इनसे मुताल्लिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इन हकायक को मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल करार दिया गया। अमेरिका के 2 डॉक्टरों को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान गए थे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इन दोनों जगहों को लोग कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं, लेकिन इनके गिर्द इसरार के पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं। इन दोनों की हकीकत क्या है, इस तरफ आने से पहले ये दिलचस्प मालूमात भी ज़हन नशीन रहे कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान इस्लामी दुनिया में बरमूदा ट्रायंगल पर तवातुर से मज़ामीन लिखे गए हैं जिनमें से ये दावा किया गया है कि बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। एक और नजरिया जो दिलचस्पी से खाली नहीं कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और जहन्नुम 7 जमीनों के नीचे है, लिहाजा बरमूदा त्रिकोण की तह में
जहन्नुम वाक़ है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों की असल हकीकत और इस जगह की हकीकत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किससे पूछी जाए, और कौन है जो हमें इन बातों की हकीकत बता सकता है? तो आइए जानते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इन सब बातों की क्या हकीकत है। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। तूफान के बायस समंदर की लहरें उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? इस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब में वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ और तुम लोग खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान न हो और कहीं कोई नुकसान न पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी बरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। और फिर हमने सारे सफर और तूफान जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान यानी बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़ुहर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी अताअत कबूल करें और मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन घूम जाऊंगा, लेकिन मक्का और तैयबा के उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। वाक़या सुनाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यानी मदीना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और न ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है जहाँ उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं। हदीस से ये भी पता चलता है कि दज्जाल को गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। दोस्तों, दज्जाल ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवालात इसीलिए किए थे क्योंकि उसे पता था कि जब ये 3 निशानियां पूरी होंगी तो उसे खुरूज की इजाजत मिल जाएगी। आपने बरमूदा ट्रायंगल के हकायक जानने और दज्जाल से मुतालिक पढ़ा कि वो कौन सी अलामात हैं जो दज्जाल के जाहिर होने से पहले रूनुमा होंगी। अगर होशमंदी से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अब दज्जाल के खुरूज का जमाना दूर नहीं। इसलिए उसके फितने से बचने के लिए हमें अपनी ईमानी कुव्वत को हासिल करना होगा। यही वो वाहिद हल है जिसके जरिए बातिल को हर मुहाज पर शिकस्त दी जा सकती है। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखें और हमें हमारे ईमान को महफूज करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें।